जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जो हजारों सालों से हमारी पूजा की थाल का हिस्सा रही है, वो अचानक से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एआई डेटा सेंटर्स की जान बन जाए। है ना कमाल की बात। आज हम चांदी की इसी अविश्वसनीय यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, चांदी का एक चेहरा तो वो है जिसे हम सब हमेशा से जानते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का एक अहम हिस्सा। लेकिन इसका जो दूसरा नया चेहरा है ना, वो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को पावर दे रहा है। और यही वो टकराव है जो चांदी की कहानी को आज इतना दिलचस्प बना रहा है। और इस बदलाव का असर जबरदस्त रहा है। 2025 में चांदी की कीमतों में करीब करीब 172% का तूफानी उछाल देखने को मिला। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि बाजार अब चांदी को एक बिल्कुल ही नई नजर से देख रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर चांदी में ये इतना बड़ा बदलाव आया क्यों? चलिए इसके इस नए अवतार को डिकोड करते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी होगी कि चांदी की पहचान ही बदल गई है। वो अब सिर्फ गरीब आदमी का सोना या सोने की छोटी बहन नहीं है। नहीं, अब ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, एक ऐसी रणनीतिक संपत्ति जिसके बिना भविष्य के बड़े बड़े उद्योगों की कल्पना करना भी मुश्किल है। इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए पहले एक नज़र सोने पर डालते हैं। दुनिया में सोने की जितनी भी डिमांड है, उसका सिर्फ 2% ही इंडस्ट्री के काम में आता है। सिर्फ 2%। बाकी 98% तो गहनों में या फिर तिजोरियों में बंद रहता है। लेकिन चांदी के साथ मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। इसकी लगभग 58% मांग, मतलब आधे से भी ज्यादा, सीधे सीधे इंडस्ट्री से आती है। यही वो आंकड़ा है जो सोने और चांदी के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ कर देता है। और यहीं पर चांदी की एक अनोखी, एक डबल पर्सनैलिटी सामने आती है। जब इकोनॉमी में उथल पुथल होती है, माहौल अनिश्चित होता है, तो ये सोने की तरह एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित तिजोरी बन जाती है। लेकिन जब इकोनॉमी ग्रो करती है, तरक्की करती है, तो इसका इंडस्ट्रियल चेहरा सामने आता है और इसकी मांग आसमान छूने लगती है। ये एक ऐसा बैलेंस है जो आपको सोने में कभी नहीं मिलेगा। तो चांदी का ये जो नया अवतार है ना, वो हमें कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर ले आता है। एक तरफ बढ़ती हुई मांग और दूसरी तरफ सीमित सप्लाई का एक अनोखा टकराव। मांग की ये सुनामी असल में 3 बड़ी लहरों से आ रही है। पहली लहर है सोलर एनर्जी। जो नई पीढ़ी के सोलर पैनल्स बन रहे हैं, उनमें 50% ज्यादा चांदी लग रही है। दूसरी लहर है इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जिनमें पेट्रोल कारों के मुकाबले लगभग दुगनी चांदी इस्तेमाल होती है। और तीसरी सबसे बड़ी लहर है भविष्य की टेक्नोलॉजी, जैसे एआई, डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर चिप्स, जो चांदी के बिना चल ही नहीं सकते। अब यहाँ पर एक बहुत सीधा सा सवाल मन में आता है कि भाई, अगर डिमांड इतनी ज्यादा है और कीमतें आसमान छू रही हैं, तो ये माइनिंग कंपनियां और ज्यादा खुदाई करके सप्लाई क्यों नहीं बढ़ा देती? आखिर बाजार का तो यही नियम है ना? इस सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, उत्पाद, यानी बाय प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसी चीज जो मुख्य चीज को बनाते या निकालते वक्त साथ में निकल आती है। और यही है चांदी की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दुनिया की 70% से ज्यादा चांदी अपनी मर्जी की मालिक नहीं है। उसे तांबे, जस्ते या सीसे जैसी दूसरी धातुओं की खुदाई के वक्त साथ में निकाला जाता है। इसे एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मक्खन की कीमत बहुत बढ़ जाए, तो क्या आप सिर्फ मक्खन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? नहीं, आपको ज्यादा दूध भी तो चाहिए होगा। बस यही चीज चांदी के साथ होती है। माइनिंग कंपनियां सिर्फ चांदी की कीमत देखकर अपनी पूरी खदान का काम नहीं बढ़ा सकती, और इसीलिए डिमांड और सप्लाई के बीच हमेशा एक तनाव बना रहता है। तो ये तो हो गई क्यों की बात। अब आते हैं मुद्दे पर, यानी कैसे। अगर कोई भारतीय निवेशक इस कहानी का हिस्सा बनना चाहे, तो उनके लिए क्या क्या रास्ते खुले हैं? भारत में देखें तो मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं। पहला और सबसे आसान है सिल्वर ईटीएफ, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिन्हें आप स्टॉक की तरह खरीद बेच सकते हैं। दूसरा है पारंपरिक तरीका, यानी सिक्के या बार के रूप में फिजिकल चांदी खरीदना। तीसरा है डिजिटल सिल्वर, जिसमें आप ऐप्स के जरिए छोटी छोटी मात्रा में खरीदारी कर सकते हैं। और चौथा, जो सिर्फ अनुभवी ट्रेडर्स के लिए है, वो है सिल्वर फ्यूचर्स। सबके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात टैक्स को लेकर। ईटीएफ निवेशकों के लिए अब नियम बदल गए हैं। 4 जुलाई के बाद खरीदी गई यूनिट्स पर जो भी मुनाफा होगा, उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
चलिए, निवेश के रास्ते तो साफ हो गए, लेकिन असली सवाल तो अब भी बाकी है। सही स्ट्रैटेजी क्या हो, इसमें क्या क्या जोखिम है और भविष्य आखिर दिखता कैसा है? देखिए, एक्सपर्ट्स की एक बात पर साफ सहमति है कि चांदी को अपने पोर्टफोलियो का हीरो बनाने की गलती ना करें। एक कंजर्वेटिव निवेशक को अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5%, मॉडरेट को 3 से 5% और एक एग्रेसिव निवेशक को ज्यादा से ज्यादा 7% तक ही चांदी में लगाना चाहिए। और क्योंकि कीमतें पहले ही काफी भाग चुकी हैं, तो एक साथ सारा पैसा लगा देना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सबसे अच्छी रणनीति है सिल्वर ETF में SIP शुरू करना, और जब भी कीमतों में कोई बड़ी गिरावट आए, जैसे 8 से 10% की, तब धीरे धीरे और खरीदारी करना। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है धैर्य। लेकिन रुकिए, निवेश से पहले इसके जोखिमों को समझना भी उतना ही जरूरी है। पहली बात, चांदी सोने से 2-3 गुना ज्यादा वॉलेटाइल यानी अस्थिर है। दूसरी, अगर कोई बड़ी आर्थिक मंदी आ गई तो इसकी औद्योगिक मांग को तगड़ा झटका लग सकता है। तीसरा, हो सकता है भविष्य में कोई नई तकनीक आ जाए जो चांदी की जगह किसी सस्ती धातु का इस्तेमाल कर ले। और आखिर में, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है तो भारतीय निवेशकों का रिटर्न कम हो सकता है। तो भविष्य को लेकर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर 2 अलग अलग राय देखने को मिलती हैं। एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स बहुत आशावादी हैं और भारत में 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक के लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि वैल्यूएशन अभी थोड़ा ज्यादा है और बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो लब्बुलुबाब क्या है? बात यह है कि चांदी की कहानी है तो बहुत दिलचस्प, खास तौर पर भारत में, जहां सरकार का ग्रीन एनर्जी और EVs पर जोर एक मजबूत घरेलू मांग की गारंटी देता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसमें सफलता के लिए एक अनुशासित और धैर्य वाला निवेश का तरीका अपनाना ही सबसे सही रास्ता है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहेंगे। चूंकि चांदी सीधे सीधे सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी है, तो क्या इसमें निवेश करना सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है, या फिर ये इस बात पर लगाया गया एक दांव भी है कि हम एक साफ और हरे भरे भविष्य की तरफ कितनी तेजी से बढ़ेंगे? सोचिएगा जरूर।